जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच अब देश के वैज्ञानिक विपरीत परिस्थितियों में अधिक पैदावार और अधिक पोषण तत्वों वाली गेहूं की नई किस्मों को इजाद करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में गेहूं की 12 और जौ की 3 नई किस्में जारी की गई हैं, जिन्हें केंद्रीय किस्म रिलीज कमेटी ने अनुमोदन करने के बाद भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। ये किस्में बेहतर पैदावार के साथ साथ बायो फर्टिलाइज्ड भी हैं, जिससे इन किस्मों का गेहूं सेहत के लिए भी काफ़ी बेहतर माना जाएगा। तो चलिए गेहूं की इन उन्नत किस्मों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस वक्त 500 से ज़्यादा गेहूं की वैरायटी मौजूद हैं। इन सभी किस्म के गेहूं को बोने के तरीके अलग अलग हैं और मानकों के अनुसार इनको बोया जाता है, तो पैदावार भी बम्पर देखने को मिलती है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रत्न तिवारी ने बताया कि गेहूं की जो 12 नई किस्में रिलीज़ की गई हैं, इनमें से 2 उनके संस्थान में विकसित की गई हैं। इनमें DBW 386, जिसे कर्ण खुशबू का नाम दिया गया है, इसकी औसत पैदावार 52.01 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये अभी जो अनुमोदन हुआ है केंद्रीय अनुमोदन समिति के द्वारा प्रजातियों का, उसमें 12 गेहूं की और 3 जौ की प्रजातियों का अनुमोदन हुआ है। एक स्टेट रिलीज़ भी इसके अलावा है और इसमें भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की 2 गेहूं की किस्में और 1 जौ की किस्म का अनुमोदन हुआ है। और उसमें जो प्रमुख है हमारी DBW 386 है, वो पूर्वोत्तर भारत के लिए की गई है। और उसके अलावा जो एक DBW 443 है, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए है, हाई क्वालिटी वैरायटी के तौर पे। और जौ की जो प्रजाति हुई है वो DWRB 223 है, जो छिलका रहित प्रजाति है। वहीं करनाल में ईजाद की गई दूसरी गेहूं की किस्म का नाम है DBW 443। इस गेहूं की पैदावार औसतन 49.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आएगी। ये गेहूं की किस्म जलवायु के अनुकूल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसानों के लिए ये उपयुक्त है। इसमें से जैसे हमारी प्रजातियां जो हैं, एक DBW 386 और DBW 443, ये दोनों ही मौसम अनुकूल हैं, जलवायु अनुकूल किस्में हैं और बायोफोर्टिफाइड भी हैं दोनों ही। इसके अलावा जो IRI न्यू दिल्ली मतलब पूसा संस्थान की जो एक प्रजाति है जो इस क्षेत्र के लिए है, वो है HD 3428, जिसको पूसा सूर्या का नाम दिया गया है। वो भी इरिगेटेड और लेट सोन 1.5 से बिजाई के लिए है वो, और उसकी औसत उपज जो रिकॉर्ड में आई है वो 51 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा की थोड़ी सी है। तो ये किसानों तक कब तक पहुंचेगी और उन्हें कैसे मिल सकती है सर? हाँ, इसकी एक प्रक्रिया होती है और शुरुआती दौर पे न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड बनाया जाता है उस संस्थानों के द्वारा जहाँ की ये प्रजाति होती है। वो फिर अलग अलग संस्थाओं में, जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, स्टेट फार्म सीड कॉरपोरेशन है, और उसके बाद विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय के थ्रू एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ की ब्रीडर सीड जाता है, वहाँ प्रोड्यूस होता है, फिर वो आगे सर्टिफाइड सीड के तौर पे किसानों तक पहुँचता है। तो कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 से 4 साल में किसानों तक भरपूर मात्रा में पहुँच। इसके साथ ही अगर बात करें जौ की, तो 3 नई वैरायटी जौ की भी आई हैं, जो कि अलग अलग सेंटर की तरफ से ईजाद की गई हैं। उनमें से एक वैरायटी करनाल के अनुसंधान संस्थान की तरफ से ईजाद की गई है। खास बात यह है कि जौ की वैरायटी छिलका रहित है और इसको गेहूं के साथ पिसवाया भी जा सकता है। इसका नाम DWRB है। यह हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू के कुछ इलाकों के किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। किसानों को एक तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मौसम अनुकूल, ये मतलब जलवायु अनुकूल प्रजातियां हैं, तो इनमें नुकसान कम होता है। दूसरा है कि इनमें लगभग सारी प्रजातियों में आजकल प्रोटीन और बाकी के जैसे तत्व हैं, जिंक है, आयरन है, उनकी मात्रा एक संतोषजनक मात्रा होती है। बीमारियां नहीं लगती हैं इनिशियली, क्योंकि इसको हम लोग अच्छे से टेस्ट करके ही रिलीज़ करते हैं। तो गेहूं के प्रोग्राम की बड़ी खासियत है कि बीमारियों के प्रति जो रोग रोधी होता है, सिर्फ वही प्रजातियां अनुमोदित होती हैं। क्या सर किसानों को नई प्रजाति लगानी चाहिए अपने खेत में? निश्चित रूप से जो नई प्रजातियां होती हैं वो पिछली प्रजातियों के मुकाबले बेहतर उनका एक उत्पादन क्षमता होती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रोग रोधिता होती है उनमें। तो अगर आप बहुत पुरानी प्रजातियां लगाएंगे और रोग आ गया तो निश्चित रूप से आप देखते होंगे नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। तो वो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि नई प्रजाति को। इस बार गेहूं का क्या
दरअसल ICAR के संस्थानों ने बदलती जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ बेहतरीन गेहूं की किस्मों को विकसित किया है, जो किसानों को बदलते मौसम की चुनौतियों के बावजूद उच्चतम पैदावार देने में सक्षम है। इन किस्मों को खास तौर पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाया जा सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके।